किसी भाई ने मेरे पास एक वीडियो भेजी। वीडियो में क्या है, वीडियो में कोई व्यक्ति संध्या वंदन कर रहे हैं। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर वो व्यक्ति संध्या वंदन कर बड़े आनंद से और उनके आसपास लोग बैठकर अपना काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जब मैंने देखा, इसके कमेंट्स जब मैंने पढ़े, तो कमेंट में मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले जहां पर हिंदू ही लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे करने की क्या जरूरत है, संध्या वंदन कहीं भी नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि आप रेलवे स्टेशन पर करो, सड़कों पर कर लो, ये तो नमाज की नकल है, ये तो मुस्लिमों की नकल है। जो हिंदू कर रहा है ये तो मुसलमानों की नकल कर रहा है, जैसे वे करते कहीं भी ऐसे तुम कर रहे हो। तो मुझे ये कमेंट थोड़े से सीरियस लगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों के हिसाब से विचार किया और यहाँ पर जो बात निकल के आई वो आपको हैरान कर देगी। संध्या वंदन नमाज की नकल है या फिर नमाज संध्या वंदन की नकल है, इसी सब पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं संध्या वंदन कैसे वर्णित है शास्त्रों में। शास्त्रों में संध्या वंदन कैसे किया जाता था, तो यहाँ पर कुछ एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सबसे पहला महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। यहाँ पर वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। अब यहाँ पर घटोत्कच ने देखा कि कोई भी नियम नहीं मान रहा, पांडवों ने पहले तोड़ा फिर कौरवों ने तोड़ दिया। जब कोई भी नियम नहीं मान रहा तो फिर हम क्यों माने। तो यहाँ पर घटोत्कच युद्ध बंद नहीं होने देते। संध्या के समय जैसे शाम होती है फिर युद्ध बंद नहीं होता, युद्ध लगातार चालू रहता है और रात भर युद्ध चलता है, पढ़ो महाभारत में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुबह की संध्या बेला आती है, जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद संध्या बेला प्राप्त होती है, यहां पर आप पढ़ोगे कि महाभारत में जितने भी योद्धा लड़ रहे थे कौरव पांडव पक्ष के, वे युद्ध रोक देते हैं। घुड़सवार अपने घोड़ों से उतर जाते हैं, हाथी सवार अपने हाथियों से उतर जाते हैं, जो भी सैनिक थे वे अपना शस्त्र यहाँ जमीन में रख देते हैं। वहां पर फिर लाखों लोगों ने उस कुरुक्षेत्र की भूमि में एक साथ संध्या वंदन किया। ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा। इसको देखकर लगता है कि जो संध्या वंदन हमारे यहाँ पहले किया जाता था, इसी संध्या वंदन से प्रभावित आज मुस्लिमों की नमाज है। क्योंकि संध्या वंदन भी हमारे देश में, भारतवर्ष में 3 बार किया जाता था, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। सन्यासियों का संध्या वंदन एक और माना जाता है कि वो 4 बार करते हैं। तो मुस्लिमों की नमाज कौन सी, वो 5 बार होती है। तो यहां पर संध्या वंदन का, यहां महाभारत में आपको उदाहरण मिलेगा। एक और उदाहरण प्राप्त होगा आपको कंडू ऋषि और प्रमलोचा का। कंडू ऋषि कौन है? कंडू ऋषि यहां गोमती नदी के तट पर तप कर रहे हैं। उनके तप से इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। इंद्र का सिंहासन ऐसा ही है, कोई भी तप करता है नीचे, उसको भय लगता है कहीं उसका सिंहासन न मांग ले। तो यहाँ पर इंद्र एक अप्सरा को भेजते हैं, प्रमलोचा को। प्रमलोचा जाकर यहाँ ऋषि को मोहित करते और कंडू ऋषि को मंदराचल की गुफाओं में ले जाती है। क्यों ले जाती है गुफाओं में? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कंडू ऋषि संध्या होते हुए देखें, क्योंकि उसे डर था कि संध्या होते देखें तो यहाँ पर मुनि जागृत हो जाएंगे, मुनि को होश आ जाएगा, इसलिए गुफाओं में ले जाती है। कहानी आती है कि पता नहीं कितना समय गुजरता है, यहाँ पर जब प्रमलोचा जाने को होती है, प्रमलोचा ने अब तपस्या भ्रष्ट कर दी, अब अप्सरा है वो स्वर्ग को जाएगी, तो यहाँ पर कंडू ऋषि उसको बार बार रोक लेते हैं। बार बार जाने को होती है, बार बार रोक लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमलोचा कैसे जाए, कंडू ऋषि से अपना पीछा कैसे छुड़ाए, क्योंकि उसका काम तो हो गया। तो यहाँ पर प्रमलोचा अब कंडू ऋषि को गुफाओं से थोड़ा सा बाहर लाकर उनको उनके साथ विलास करती है, ताकि कंडू ऋषि संध्या होते हुए देखें। और यहाँ पर कंडू ऋषि ने सूर्य को डूबते हुए देखा, और जैसे देखा तो कंडू ऋषि अपना लोटा लेकर दौड़े। प्रमलोचा बोली, अब कहाँ जा रहे हो प्रभु? तब यहाँ पर कंडू ऋषि कहते हैं कि वहाँ सूर्य अस्त होने को जा रहा है, संध्या होने जा रही है, अगर मैंने संध्या वंदन नहीं किया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए, संध्या वंदन नहीं छोड़ सकता। तब यहाँ पर प्रमलोचा कहती है, महाराज आपकी ऐसी कितनी संध्याएं निकल चुकी हैं। शास्त्रों के हिसाब से 900 वर्ष तक यहाँ पर ही भोग विलास चलाता है, ऐसी कितनी संध्याएं जा चुकी हैं। तब यहाँ पर कंडू ऋषि को होश आता है। तो यहाँ पर संध्या वंदन कितनी प्रमुख थी किसी ऋषि के लिए, किसी महात्मा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। एक और उदाहरण है महाभारत में। उदाहरण क्या है? वहां पर एक ऋषि पत्नी अपने पतिव्रत धर्म से ज्यादा संध्या वंदन को महत्व देती है। कैसे? यहाँ पर ऋषि संध्या के समय सो जाते हैं, उनको नींद लग जाती है, तो वो बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर सूर्य अस्ताचल को जाने वाला है, अगर ये संध्या नहीं करेंगे ऋषि तो संध्या चूक जाएंगे, संध्या नहीं होगी, और संध्या नहीं हुई तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब क्या करें, या तो पतिव्रत धर्म को बचाए। पतिव्रत धर्म थोड़ा सा निभाना ज़्यादा कठिन होता है। पतिव्रत धर्म की बहुत सारी शर्तें हैं, जिनमें से एक शर्त ये भी है कि अगर पति सो रहा है तो उसको न जगाया जाए। पतिव्रत धर्म की ये बड़ी प्रमुख शर्त है। भगवान कृष्ण इसको बताते हैं गोपियों को। एक कहानी कहते हैं भगवान कृष्ण के, एक ऋषि अपनी पत्नी की गोदी में सो गए, लेकिन यहां पर उस ऋषि पत्नी ने देखा कि उसका बच्चा जो है वो अग्निकुंड की ओर जा रहा है, घुटन चलता हुआ, और अंत में वो जाकर उस अग्निकुंड में कूदने को है। लेकिन अब ये क्या करे? ये पतिव्रत धर्म को निभा रही है, पति को नहीं उठा सकती, बच्चे से भी प्रेम है।
तब अंत में ये पतिव्रत धर्म को चुनती है और बच्चा अग्निकुंड में कूद जाता है। तो ये इतना ज्यादा महान होता था पतिव्रत धर्म। यहाँ पर लेकिन ऋषि पत्नी अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ देती है। वे कहती है संध्या वंदन नहीं किया तो धर्म चला जाए, इसलिए अपने पति को जगा देते। पति जाग जाते हैं, बाद में शाप दे देते हैं अपनी पत्नी को। तो ये कहानी मिलती है। इस सब में आपको मिलेगा कि संध्या वंदन को हमारे यहाँ कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। रावण संध्या वंदन करता, रावण के राज्य में लंका में संध्या वंदन होता है। आप देखो जरासंध जैसा दुष्ट व्यक्ति भी संध्या वंदन करता था। भगवान कृष्ण जब ब्राह्मण वेश लेके जाते हैं तो संध्या वंदन के समय यहाँ पर जरासंध क्या करता था, बहुत सारा दान देता था। तब जाकर भगवान कृष्ण युद्ध मांगते हैं। कर्ण संध्या वंदन करता था, कर्ण ने संध्या वंदन के समय ही तो दान दिया था, इंद्र को अपना कवच कुंडल सब दे दिए। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पौराणिक आप महापुरुष देखोगे, पौराणिक हमारे व्यक्ति देखोगे, सभी लोग, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर यहाँ संध्या वंदन करते थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने नमाज की नकल कर रहे हैं। और संध्या वंदन कहीं भी किया जा सकता था, ऐसे नहीं कि उसके लिए विशेष स्थान चाहिए। संध्या वंदन तो कहीं भी हो सकता। कुरुक्षेत्र में ये सभी वीर एक साथ संध्या वंदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है। तो ये संध्या वंदन नमाज से पहले का है, बल्कि नमाज संध्या वंदन से प्रभावित है। मैं यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने शास्त्रों को थोड़ा सा खंगालो, थोड़ा सा जानो, तो आपको इनकी महानता नजर आएगी कि ये हमारे शास्त्र कैसे किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो यहाँ पर संध्या वंदन का बड़ा महत्व था, एकजुटता में बड़ा महत्व था। जैसे आज मुस्लिम एकजुट हैं, वो क्यों एकजुट हैं? क्योंकि वो यहाँ पर नमाज के लिए जाते हैं, दिन में 4-5 बार जा रहे हैं वे नमाज के लिए, तो मिल रहे हैं एक दूसरे से भाईचारा उनका बढ़ रहा है। अगर वो रोज भी नमाज के लिए नहीं जा रहे तो शुक्रवार की नमाज के लिए तो जाएंगे। तो यहाँ पर उनमें एक एकजुटता आ रही है, और यही एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पहले यहाँ पर सनातन संस्कृति को मानने वाले भी इसी तरीके से एकजुट थे, लेकिन धीरे धीरे करके संध्या वंदन का लोप होता गया। ब्राह्मणों के पास ये संध्या वंदन रह गया। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने भी आज की तारीख में संध्या वंदन को छोड़ दिया। आज की तारीख में संध्या वंदन की जगह क्या बचा है? संध्या आरती, सुबह शाम की आरती बची है। अगर हम इस तरीके से कुछ व्यवस्था बैठा सके कि सुबह की आरती और शाम की आरती में हमारा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित हो, जैसे गांव होते हैं, गांव में कुछ एक मंदिर होते हैं, गांव का एक विशेष मंदिर तो होता ही होता है। अगर ऐसी व्यवस्था बिठाई जाए कि गांव के सभी लोग संध्या आरती में जरूर पहुंचेंगे, तो आप देखो उस गांव में कितनी एकजुटता, कितना प्रेम बढ़ सकता है। सनातन संस्कृति को ऐसे ही टूटने से बचाया जा सकता है। तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बात करी संध्या वंदन की। आपके क्या विचार हैं इस पर? आप भी नीचे कमेंट जरूर करें। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।